जिसका नाम है लवण या सॉल्ट। आज हम लवण और सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सॉल्ट का मतलब है लवण, मतलब हिंदी में लवण और इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। अब देखिए सॉल्ट क्या चीज होता है, आप जैसे जानते होंगे एक रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन का नाम होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन के तहत, या हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट अगर हम देखें तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हमारे सिलेबस में है लवण का निर्माण। लवण का निर्माण हम कैसे करते हैं, रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? उदासीनीकरण मीन्स सॉल्ट का प्रिपरेशन हमारे जो सिलेबस में है, और जो प्रिपरेशन आप सॉल्ट करेंगे उसका पहली रिएक्शन हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इसके तहत हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए और भी तरीके हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था मेटल की रिएक्शन एसिड से करा दीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दीजिए, एसिड से करा दीजिए। मेटल की रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करा दीजिए, तो भी हमारा एक टाइप का सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सॉल्ट का पहले हम निर्माण देखेंगे। देखिए क्या चीज होता है, अगर हम कोई एसिड ले लें बेटा, कोई एसिड ले लें और इसमें क्या मिला दे, बेस मिला दिया जाए, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, वाटर। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड बेस से रिएक्शन किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, और रिएक्शन का नाम हुआ उदासीनीकरण। अब एक एसिड का नाम लेते हैं HCl, अगर हम यहाँ से लिए, बेस कोई मान लीजिए NaOH ले लिए, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। आप जानते होंगे OH पे 1 माइनस, सोडियम पे +1, क्लोरीन पे 1 माइनस, इस पर H+। देखिए यहाँ से अम्ल एसिड से H आयन और बेस से OH आयन क्या किया है, रिएक्ट किया है, मतलब H आयन और OH आयन रिएक्ट किया, तो किसका फॉर्मेशन कर लिया, वाटर का। और ये फार्मूला किसका है, सोडियम क्लोराइड। आइए एक रिएक्शन और आपको करके दिखाते हैं इसी का। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ क्या ले लिया जाए, एसिड H2SO4 ले लिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इस एसिड का नाम, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन कोई बेस जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब की बार हम लेते हैं, क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर लिए, इसी को स्लैग लाइम भी बोलते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O, मीन्स ये बना हमारा कैल्शियम सल्फेट। क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना प्लस वाटर। एक टाइप का ये हमारे क्या होते हैं, इसका नाम तो होता है कॉमन सॉल्ट होता है, और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एक टाइप का क्या है, सॉल्ट केक भी इसे बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, सॉल्ट केक। इसका नाम है सॉल्ट, मतलब केक की तरह इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट केक। तो बेटा देखिए जो हमारे सिलेबस में था सॉल्ट का फॉर्मेशन पहली विधि न्यूट्रलाइजेशन से हमने किया, जो एसिड लिया और बेस की रिएक्शन कराया, सॉल्ट बना और वाटर। देखिए ये सॉल्ट में ना H आयन है ना OH आयन है, तो ये कैसा सॉल्ट होगा हमारा, नॉर्मल सॉल्ट। इसी को हम कॉमन सॉल्ट NaCl को बोलते हैं, या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अगर वीडियो हमारी आप लोगों को बेटा अच्छी लग रही हो तो जरूर एक लाइक करिएगा। तो पहला हम न्यूट्रलाइजेशन। आइए और भी सॉल्ट के फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं भाई। दूसरी विधि, पहली विधि उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। पहली विधि हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन। आइए सेकेंड विधि अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा।
सेकेंड विधि देखिए हम लोग क्या प्रिपरेशन, पहला न्यूट्रलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया कि न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनता है हमारा एसिड। दूसरी विधि अगर मैं लिखूं तो फ्रॉम मिटैलिक ऑक्साइड या मिटैलिक ऑक्साइड से भी हम लोग पहली दूसरी विधि का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर आप ले लेंगे, क्या ले लें, मेटल ऑक्साइड ले लें, उसी को हम बोलते हैं मिटैलिक ऑक्साइड। मींस धातु का ऑक्साइड अगर आप लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिटैलिक ऑक्साइड। जैसे ऑक्साइड के नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे CuO, ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर हमारा क्या है, मेटल है, तो उसका एक ऑक्साइड है। जैसे दूसरा अगर लिया जाए और भी मेटल का ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, ये भी तो मेटेलिक ऑक्साइड है। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब हम लोग ले लेते हैं। तो ये सब कैसी है, हमारी मेटेलिक ऑक्साइड होती है। अब मेटेलिक ऑक्साइड लीजिएगा और इसमें क्या मिला दीजिएगा, एसिड मिला दीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा और प्लस आपको क्या मिल जाएगा, वाटर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था जब मेटल की रिएक्शन कराया था। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए क्या ले लिया जाए, HCl ले लिया जाए भाई, तो HCl ले लेंगे तो देखिए यहाँ बनेगा CuCl2 प्लस वाटर बन जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपको रिएक्शन याद था इसलिए आपने आसानी से इसको लिख दिया, लेकिन ये फार्मूला नहीं समझा। यहाँ देखिए क्लोरीन 1 है, वहां 2 कैसे आ गया। तो देखिए बेटा इसका जो फॉर्मेशन होता है वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग, कॉपर 2 प्लस क्लोराइड -1, अगर दोनों का क्रॉस ओवर वैलेंसी किया जाएगा तो देखिए फार्मूला बन जाएगा CuCl2। तो देखिए प्रोडक्ट जो बनता है वो इंटरनली पार्ट है बेटा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बैलेंस कर लिया जाए, यहाँ पे 2 लगा दिया जाए, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारी थी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन, किससे करा देंगे, एसिड से। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कॉपर लिया है, आप सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कोई भी एसिड में डालिएगा तो आपको ये प्राप्त होंगे। चलिए तीसरी बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और तीसरी रिएक्शन की अब हम लोग बात करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड से हम लोगों ने फॉर्मेशन को देख लिया, ठीक है बेटा। अब अगला हम लोग करेंगे, कोई मेटल ले लें फ्रॉम मेटल से, किससे करा दें, मेटल से। अब कोई मेटल ले लिया जाए, मेटल मींस मैग्नीशियम ले लें या कॉपर ले लीजिए और इनको किसमें डाल दीजिए, एसिड में। तो कोई मेटल लीजिए और किसमें मिला दीजिएगा, एसिड में मिला दीजिएगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सॉल्ट का हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है इसमें, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बेटा। तो देखिए मेटल हमने मान लीजिए मेटल लिया कॉपर, कॉपर की रिएक्शन किससे करा दें, H2SO4 से करा दीजिए। तो देखिए रूल क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बना लीजिएगा बेटा जल्दी से, CuSO4 बना लीजिएगा प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बना कि नहीं बना, कॉपर सल्फेट बना। कॉपर सल्फेट से तो ये इसका फार्मूला है कॉपर सल्फेट, एक प्रकार का ये कैसा है, सॉल्ट है। तो ये हमारी क्या हो गई, तीसरी विधि हो गई। तो हम मेटल लेंगे, मेटल मैंने मैग्नीशियम, कॉपर, एसिड मैंने, एसिड देखिए H2SO4 है, आपको मैंने कभी नोट भी कराया होगा, एसिड के नाम आप जरूर याद रखिएगा, HCl, H2SO4, ये सब फार्मूले आपको लर्न रहने चाहिए। CH3 COOH, ये हमारे क्या है, कुछ एसिड हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप मेटल लीजिएगा, एसिड में डाल दीजिएगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा, डाई हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना हो तो बैलेंस, ये रिएक्शन है। आइए अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। मेटल लीजिएगा, अब तीसरी रिएक्शन की बात, दूसरी हमारी हो गई, 2 रिएक्शन मैंने पढ़ लिया, इसका 3। अब तीसरी रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट। अगर
फ्रॉम मेटल कार्बोनेट। चौथी रिएक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट से हम कैसे मिलाएंगे? तो देखिए, आप अगर मेटल कार्बोनेट ले लीजिएगा किसी का, क्या ले लेंगे? मेटल कार्बोनेट ले लीजिएगा, और इसकी रिएक्शन यदि हम लोग करा दें, किसी एसिड में डाल दिया जाए। किसमें डाल दिया जाए? किसी एसिड में बेटा डाल दिया जाए। तो देखिए, यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट मिल जाएगा, और प्लस क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। कार्बोनेट का क्या लिखा है? एक रूल लिखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का मैंने आपको फार्मूला बताया है, क्या होता है? CO3 पे 2- ये हमारा होता है कार्बोनेट बेटा। जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी का भी मेटल कार्बोनेट हम बना सकते हैं, जैसे बाई कार्बोनेट, ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारा बाई कार्बोनेट। ठीक, एक कार्बोनेट हुआ और दूसरा हमारा बाई कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट हम लोग लिखे, देखिए मेटल मैंने आपको बताया था, जैसे सोडियम मेटल है, कॉपर मेटल है, मैग्नीशियम मेटल। तो इनमें से कोई कार्बोनेट हम ले लेते हैं। जैसे चलिए पहले हम पहला कार्बोनेट शुरू करते हैं, Na2CO3। ये देखिए एक मेटालिक कार्बोनेट है। क्यों है? क्योंकि सोडियम हमारा एक मेटल है। ठीक है बेटा, अगर इसकी रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे HCl डाल दिया जाए, तो देखिए क्या बन जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने वाला है। क्या बनेगा भाई? यहाँ से अगर आप देखिए तो कार्बोनेट यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा क्या? NaCl बन जाएगा, प्लस ये वाला एसिड आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है बाई कार्बोनिक एसिड। जिसका नाम क्या है बेटा? बाई कार्बोनिक एसिड। मैंने बताया था कि ये थम्स अप, पेप्सी वगैरह में यही वाली एसिड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये एक प्रकार की कैसी है? वीक एसिड है। अगर इस एसिड को अगर हीट किया जाए, जैसे ही आप बोलते हैं, अगर इस एसिड को गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मिल जाएगा। तो कुछ किताबों में इसके जगह ये दोनों प्रोडक्ट लिखे रहते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज सिखाया। हमने पहले सॉल्ट बताया, सॉल्ट क्या है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया था, वो बेटा 4 तरीके दिया था, जो मैंने चारों आपको बताया। पहला न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा मेटेलिक ऑक्साइड द्वारा, तीसरा मेटल कार्बोनेट, और एक और आपको बताया हूं, मेटल की रिएक्शन एसिड से करा दीजिएगा। तो ये 4 मेथड्स हमारे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ साल्ट, मतलब लवण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत जल्दी से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि साल्ट हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे। पहला है नॉर्मल सॉल्ट, जिसे सामान्य लवण बोलते हैं। दूसरा है अम्लीय लवण, जिसे हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। तीसरा है बेसिक सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं क्षारकीय लवण, मतलब उसमें OH आयन रहेगा। एसिडिक सॉल्ट में AH आयन रहेगा, और नॉर्मल साल्ट में ना एच आयन ना OH आयन। फिर अगला भी सॉल्ट कैटेगरी है डबल सॉल्ट, फिर अगला सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये हम लोग कुछ टाइप के सॉल्ट अभी तुरंत आपको सिखाते हैं। लेकिन बेटा अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो जरूर एक लाइक करिएगा, वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन सूचना आपको दे दें। देखिए बेटा, आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, 11 12th में, हमारे चैनल से आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लासेस लगातार मिल रही है बेटा, और वो भी एकदम बिल्कुल कंसेप्ट मिलेगा एनसीईआरटी बुक का। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ते हैं तुरंत ही। ठीक है बेटा, चलिए बस 5 मिनट में आपको टाइप्स ऑफ साल्ट भी सिखाते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास साल्ट उपस्थित हैं। ठीक है बेटा, आइए बात करते हैं। देखिए पहला सॉल्ट हम लोग लेते हैं, पहला सॉल्ट है नॉर्मल सॉल्ट। पहला है नॉर्मल सॉल्ट है, दूसरा है एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, तीसरा है बेसिक सॉल्ट,
चौथा है डबल सॉल्ट, पांचवा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये देखिए आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन मैं बताता हूं। देखिए नॉर्मल सॉल्ट का मतलब है सामान्य लवण, मतलब सामान्य लवण में ना एच आयन होगा ना ओ ओ एच आयन होगा, क्योंकि नॉर्मल सामान्य लवण है। देखिए जैसे मैं आपको यहीं सामने लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, NaCl, जैसे KCl, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए कामा लगा रहा हूं, जैसे NaCl, KCl, CaSO4, MgSO4, इसमें देखिए ना कहीं आपके एच आयन उपस्थित है ना ओ एच आयन, तो इन्हीं को हम बोलते हैं सामान्य लवण। सामान्य लवण वे लवण होते हैं जिसमें ना एच आयन हो और ना ओ एच आयन हो, उसे हम बोलते हैं सामान्य लवण। ठीक है बेटा। अब एसिडिक लवण, देखिए एसिडिक में हमेशा एच आयन आपको कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा एक टाइप का क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। आप देखिए यह चायन रहेगा। हाँ अब आप कोशिश करेंगे, जैसे CaHSO4 कैल्शियम बाइसल्फेट है ना, ऐसे ही पोटेशियम बाइसल्फेट, ये देखिए हमारे एच आयन उपस्थित है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में हमेशा क्या रहेंगे आपके OH आयन, मतलब बेसिक सॉल्ट में हमेशा OH आयन जरूर उपस्थित रहेगा। ठीक है बेटा। तो बेसिक सॉल्ट में हम लोग लिख सकते हैं बेसिक सॉल्ट, जैसे देखिए लेड, OH और NO3, ये है लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। क्योंकि इसमें OH आयन है इसलिए ये कैसा है, क्षारकीय लवण। ये अम्लीय लवण था, H आयन की वजह से क्षारकीय लवण OH आयन से है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कैल्शियम OH और क्या लिख सकते हैं, नाइट्रेट। ये हमारा कैसा सॉल्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। ये हमारा किस टाइप का सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है बेटा। एसिडिक सॉल्ट एच आयन, एसिडिक सॉल्ट एच आयन, एच आयन, बेसिक में ओ एच आयन, ओ एच आयन उपस्थित है। फिर आइए अब बात करते हैं डबल सॉल्ट की। देखिए डबल सॉल्ट दो नॉर्मल सॉल्ट, जैसे आप जानते भी होंगे आलम, जिसे बोलते हैं फिटकिरी। फिटकिरी का फार्मूला सबको मालूम है भाई। फिटकिरी क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 Al2 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये फार्मूला है हमारा किसका, फिटकरी। फिटकरी क्या फार्मूला है। ठीक है। तो याद रखेंगे फिटकरी के फार्मूला हमारा क्या होता है, एक टाइप का डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है। पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो ये दोनों कैसे हैं, दो दो बार लिखे गए हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, डबल सॉल्ट। जिसे मोहर सॉल्ट भी होता है, डबल सॉल्ट। लेकिन हमें मोहर सॉल्ट से नहीं मतलब, हमें केवल फिटकरी याद रखेंगे बेटा तो हो जाएगा। अब अगला है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान करना आपको बताते हैं। ऐसे ब्रैकेट अगर किसी भी फार्मूले में आपको दिखाई दे तो मान लेना वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे देखो एक होता है K4FeCN6, ऐसे अगर लिखा है तो ये कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। बेटा ये सब आप इंटर में पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ पे नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए कि हाँ सर हम इस तरह से कर सकते हैं। कॉपर अमोनियम सल्फेट, ये भी हमारा एक टाइप का कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो देखिए हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ा बहुत आसानी से। नॉर्मल सॉल्ट जिसे सामान्य लवण बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट जिसे अम्लीय लवण बोलते हैं,
बेसिक सॉल्ट जिसे क्षारीय लवण कहते हैं, डबल सॉल्ट जिसे द्विक लवण कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ब्रैकेट होना अत्यंत जरूरी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है ताकि आप पेपर में लिख पाए। एसिडिक में याद रखिएगा एच आयन, बेसिक में ओ एच आयन, डबल में दो वाले रहेंगे, नॉर्मल में ना एच आयन रहेंगे ना ओ एच आयन रहेंगे। तो बेटा ये हमारी वीडियो थी, आपको सॉल्ट हमने सिखाया। सॉल्ट पहले क्या चीज था मैंने बताया था, एसिड और बेस मिलाइए सॉल्ट वाटर बने, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। फिर सॉल्ट का प्रिपरेशन, पहला न्यूट्रलाइजेशन द्वारा सिखाया, दूसरा मेटेलिक ऑक्साइड से